एक सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनको भारतीय जनता आम आदमियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है। मगर जब ये पुलिस ही हम आम जनता लोगों की कहीं ना कहीं उन्हीं के राइट्स का हनन करने के लिए आवादा हो जाए और कह सकते हैं कि आम जनता को ही परेशान करने लगे, तो क्या हो। कई घटनाएं ऐसी हमारे देश में होती रही हैं जिसमें पुलिस खुद कुछ बात ना होते हुए भी किसी को मुजरिम खुद बनाते हुए और किसी निर्दोष आदमी को भी सजा कटवा देते हैं और उसे मुजरिम बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल चौधरी लेकर आया हूँ आपको एक और क्राइम स्टोरी, सत्य घटना पर आधारित एक नई कहानी जो कि घटित हुई है 2021 फरवरी में। उसमें एक 3 व्यक्ति को 14 महीने की बिना किसी कारण की सजा कटवाई गई। और कटवाने के लिए कौन इसमें जिम्मेदार थे? वहां के थाना अध्यक्ष और वहां के एसपी सिटी। आज मैं वो आपको बताऊंगा। जरा सोचिए, जब आपने कोई क्राइम ना किया हो और फिर भी आपको किसी ऐसे क्राइम के लिए सजा कटवाई जाती है तो आपको कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं हम ये खुद कह सकते हैं कि पुलिस ही हमारे समाज में मुजरिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आपके सामने लाया हूँ अमरोहा जिला में, उत्तर प्रदेश की तरफ से। वहां पर फरवरी 2021 में एक 3 व्यक्तियों को अमरोहा जेल से छोड़ा गया और उनके ऊपर जो जुर्म लगा था, उनके ऊपर जो चार्ज लगे थे, वो अपनी ही बेटी की ऑनर किलिंग की हत्या का चार्ज लगा था। और वो जो चार्ज था वो बताया गया था कि ये इन्होंने अपनी ही बेटी को मारा है। और उसके बाद आज वो छोड़े जा रहे हैं 2021 फरवरी में। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष थे। शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। किस तरीके से ये घटित हुई घटना वो मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से पुलिस ने उन निर्दोष व्यक्तियों को जेल में सड़ाया और जेल कटवाई। 14 महीने उनकी लाइफ के कम कर दिए, आप समझ सकते हैं। तो घटनाक्रम पे चलते फरवरी 2019 में सुरेश जो उनके हेड ऑफ फैमिली था, जो वहाँ के एक लोकल ग्राम में रहते थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, जिसमें सभी की शादी हो चुकी थी। एक बेटा और एक बेटी की शादी बची थी, क्योंकि बेटी जो थी वो नाबालिग थी, जिसका नाम कमलेश था, और एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। वो दोनों नाबालिग थे, तो इसलिए सुरेश को किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं थी शादी की। और बाकी अभी उन्होंने एक पहले अपनी बेटी सविता की शादी की थी, तो इसलिए वो अभी चिंता फिक्र से बिल्कुल परेशान नहीं थे। अचानक क्या होता है कि 10 फरवरी को बेटी कहती है कि मैं जरा खेत तक होकर आती हूँ, अपने खेत पर। वहां जाने के बाद अचानक ही बेटी गायब हो जाती है। ग्रामीणों के साथ परिवार पूरी तरीके से ढूंढता है, कहीं भी नहीं मिलती है। 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी को परेशान होकर वो वहां के लोकल थाने में जाकर शिकायत करते हैं, जहां पर वो थाना प्रभारी को बताते हैं कि
हमारी बेटी इस तरीके से गायब हो गई। यहाँ पर थाना प्रभारी उनकी कंप्लेंट लिखने की जगह पहले वो जांच करते हैं, और जांच करने के बाद पता चलता है कि जो सुरेश है उसका अपने भाई के दामाद से जमीन का विवाद चल रहा है, क्योंकि सुरेश ने आशंका जताई थी कि जमीन का विवाद चल रहा है, इसलिए मेरे भाई के दामाद जो हैं उन्होंने मेरी बेटी को गायब कराया है। यहां पर एक उलटफेर होता है। क्या होता है कि जब उनके दामाद, जिनका नाम सतेंद्र था, उन्हें बुलाया गया। सतेंद्र क्या है कि एक रसूल वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पुलिस वालों को पैसा खिलाया और उल्टा केस सुरेश पर डाला कि इसने सुरेश के मेहमान यतेंद्र और बेटे रामवीर ने, तीनों ने मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी है। और तुरंत ही इसलिए पुलिस ने उल्टा जो सुरेश प्रताड़ित था उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करने लगे और उल्टा दबाव बनाने लगे कि हाँ तुमने ये कार्य किया है। उधर पुलिस परेशान कर रही है घर को, सुरेश और इन तीन व्यक्तियों के साथ इतनी मारपीट की गई है, थाने में ले जाकर इतनी मारपीट की है, इतना टॉर्चर किया गया है कि सुरेश खुद पागल सा होने लगा। जो लड़की का पिता था खुद पागल होने लगा और पागल होकर वो एक्सेप्ट कहता हाँ ठीक है मैंने कर दी, मैं नहीं कर दी, क्योंकि मार के आगे क्या नहीं करता। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुलिस ने एक अलग ही कहानी बताई है, नए फैक्ट बता दिए। पुलिस ने बताया कि ये जो लड़की थी वो गलत संगति में पड़ चुकी थी। पिता बार बार मना कर रहा था, पिता के बार बार मना करने के बाद भी लड़की लड़कों के साथ गलत संगत में जाती। अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने तीन व्यक्तियों ने मिलकर, बाप, बेटे और दामाद, तीनों ने मिलकर लड़की की हत्या करके गंगा नदी में फेंक दी, बोरे में बंद करके। और लड़की बह गई है, हमने पूरी जांच करी है और लड़की के जो उनके घर में जो जिस हथियार से मारा गया है, मतलब कि बंदूक से, वो बरामद कर ली गई है। ये रही बरामद, मतलब एक रिवॉल्वर भी बन गई, ठीक है। देन और उसके साथ साथ जो खूनी के कपड़े थे जो इन्होंने जंगल में छिपाए थे वो भी बरामद करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें दिखाई गई हैं। कहानी किस तरीके से पुलिस बनाती है वो देखिए। उन्होंने वो चीजें दिखा दी और तीनों को फरवरी में ही जेल भेज दिया 2019 में। अब घटने के बाद अब जो परिवार, एक तो उसकी बेटी के अपहरण का सदमा, दूसरा उसके बाप और बेटे, उन्हें भी उन्हीं के मर्डर में जेल में भेज दिया। गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा है परिवार का कि ये बेटी के हत्यारे हैं। समझिए उस परिवार की विपदा, सोचिए जरा। एक तो टॉर्चर किया उन तीनों व्यक्तियों को पुलिस वालों ने खुद, सिर्फ पैसे के लालच में या कुछ भी कहें, और अपनी एक नई कहानी बनाकर वो बेदखल सा कर रखा है उन्हें ग्रामीणों ने अपने ग्राम में कि हाँ ये बेटी के कातिल है। और बेटी की माँ पे क्या बीत रही होगी और उसका बच्चा एक भाई जो राहुल है उस पे क्या बीत रही होगी, सोचिए। जो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पति, वो जो उसकी माँ थी लड़की की, वो अब अपने पति की और बेटे की और मेहमान की जमानत कराने के लिए वकीलों के पास चक्कर काट रही है। 2 बीघा जमीन थी उनके पास, वो भी बेच दी, मगर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। इधर लॉकडाउन का समय आ गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है 2019 में, बार बार जमानत अर्जी लगाई जा रही है, खारिज हो गई है। इलाहाबाद तक जमानत अर्जी पहुंच गई है, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग फैक्ट दिखाए थे। क्या करा, मर्डर में यूज किया हुआ पिस्टल भी दिखा दिया पुलिस वालों ने, यूज करा हुआ कपड़े भी दिखा दिए जो खून में सने हुए। तो इतने मजबूत केस में जमानत कैसे होगी, आप भी सोचिए। पूरा का पूरा दोषी करार करा दिया। 14 महीने जेल काटने की पूरी हो गई है प्लानिंग। पर एक दिन क्या होता है कि
जो क्या बोल उसके सुरेश के जो पत्नी थी, उन्होंने भेजा किसे बेटे को, जब उस गांव से कुछ पैसे उधार लेके आना, ये पैसे हमें वकील साहब को 5,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो आपको उस बैंक में जाकर डाल के आना, क्योंकि लॉकडाउन का समय हमें ट्रांसफर करना है, तो जमानत के प्रोसीडिंग थोड़ी और आगे बढ़ेगी। वो जाता है, उसके पास बाइक में ना पेट्रोल होता है ना कागज होते हैं, तो बचने के लिए पुलिस वालों की चेकिंग चल रही है, तो बचने के लिए एक परेरा गांव में मोड़ लेता है। अब जब परेरा गांव में मोड़ता है तो और किस्मत उसकी इतनी खराब होती है कि उसका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो सामने वो देखता है एक घर से एक लड़की निकल और उसे देख कर उसे खुद में यकीन नहीं होता कि ये लड़की वाकई में वो है, क्योंकि वो लड़की उसकी बहन ही होती है, जिसके मर्डर केस में उसका बाप और भाई और मेहमान जेल काट रहे हैं। वो एक बार सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, शायद वो आंखें मिसलता है और देखता नहीं वाकई में उसी की बहन है, और वो क्या करता है कि वो तुरंत ही वो पेट्रोल वगैरह की चिंता भूल के पहले अपने घर पे अपनी मम्मी को बताता। उसकी मम्मी भी यकीन नहीं करती है, वो कहती है नहीं बेटा तूने किसी और को देख लिया हो, तुझे लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो कैसे आती, वो तो मर चुकी है। वो कहता है नहीं मैंने देख, तो फिर वो कहीं से पेट्रोल का परेरा गांव से इंतजाम करके वो वापस आ जाता है घर पे, और घर में आके अपने घर के सभी सदस्यों को बताता है, गांव के कुछ लोगों को बताता है। गांव के लोग जब उसके विश्वास को यकीन लगता है कि यार सच में कुछ तो बात होगी, तो परेरा गांव को जो उसका मनसुख गांव था, उसके लोग इकट्ठा होके परेरा गांव में जाते हैं, जो वहां से मनसुख गांव से 7 किलोमीटर दूर था। वहां से इकट्ठा होकर परेरा गांव जाते हैं, और वाकई में ही उस जगह पर सुबह अगले दिन जाते हैं तो 10 बजे करीब वहां एक लड़की वो बैठी है, उसके पास एक छोटा बच्चा भी है, और एक आदमी वो उस पे खाट पे बैठा हुआ है। पहले तो वो चौंक जाते हैं कि इतनी सारी भीड़ कैसे आई है, और जब वो देखते हैं कि उसकी मम्मी और भाई भी आ रहा है, तो वो सब समझ जाती है लड़की कि हाँ ये मेरे घर वाले ही हैं। तो सबके सब उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं, और उधर वो लड़की बीच बचाव करती कि हाँ मैंने इससे प्यार किया है, मैंने इससे शादी करी है, ये है वो है। तो क्या है कि ये खबर भागकर आधे गांव वाले वहां रुकते हैं उन्हें उनको निगरानी में रखने के लिए, और लड़का जो राहुल था वो थाना अध्यक्ष के पास जाके बताता है, सारी घटना बताता है कि जिस मर्डर केस में मेरे पिताजी और मेरा भाई मेहमान जेल काट रहे हैं, वो लड़की तो जिंदा है। अब पुलिस वाले भी यकीन नहीं करते, पुलिस वाले कहते हैं पागल होना रहा है, ये है वो। उधर क्या है कि जब उधर से फोन आता है पुलिस, क्योंकि क्या हर जगह सूचना करी हुई होती है, तो पुलिस वाले जब जाते हैं तो यहाँ पर उस लड़की से ज्यादा वो पुलिस वाले ही दोषी बन जाते हैं, जिन्होंने 1 साल पहले 14 महीने पहले क्या है करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको बताया था कि ये इतने बड़े मुजरिम हैं, अपनी बेटी की हत्या कर दी, ऑनर किलिंग कर दी, ये सब वर्ड यूज किए थे, सिर्फ क्या पैसे के लालच में अपोजिट पार्टी से लेकर। ये है तिल का तार बनाना। पुलिस वालों ने तिल का तार बनाया, किसकी जिंदगी खराब कर दी? 3 व्यक्ति हुए, सुरेश सिंह, रामवीर, बेटा रामवीर, और किसकी, और उसके यतेंद्र, उनके दामाद मेहमान। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस वाले जब उसे पकड़ के लाते हैं, वहां पे मारा पीटी की स्थिति होती है, तो वो दोनों को उनके जो लड़की मिली थी और उसे लेकर आते हैं। वो पूछते हैं हुआ क्या था। वो कहते हैं कि ये जो है, जो परेरा गांव का ये जो लड़का, ये राकेश है, ये खाना बनाने का काम करता है शादी में, ये हमारे यहाँ शादी में खाना बनाने आया था, तो मेरे इससे प्यार हो गया था, और हमने शादी करने के लिए हम घर से भाग गए थे दोनों के दोनों, और भाग के सीधा दिल्ली गए थे। दिल्ली में कुछ टाइम रहे थे, लड़का खेला खाया था, तो उसने वहाँ पर कुछ काम वाम किया। फिर इसके बाद वो गाजियाबाद आए थे, गाजियाबाद में आकर उन्होंने वहाँ अपना काम काज किया, वहीं उन्होंने कोर्ट मैरिज करी, और फिर इसके बाद वो मुरादाबाद गए। मुरादाबाद में जाकर उन्होंने काम किया, काम अच्छा चल पड़ा, अच्छे तरीके से रह रहे थे।
मगर अचानक से लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन लग गया तो शहर में रह पाना नामुमकिन था, क्योंकि सभी की स्थिति खराब थी, कोई काम नहीं चल रहा था। तो ये वापस मजबूरी में गए थे परेरा गांव में कि वहाँ पर हम कुछ टाइम रह लेंगे। और उसी टाइम दौरान हमें राहुल ने हमें देख लिया और ये स्टोरी हुई। अब क्या पुलिस वालों ने उनकी गिरफ्तारी करी थी? नहीं करी थी। कोई कोई जांच करी थी? नहीं करी थी। नहीं, कुछ भी नहीं किया था, मगर एक ऐसी कहानी बना दी, ऐसी फैक्ट बना दी, ऐसे मीडियाबाजी कर दी कि 3 व्यक्तियों के 14 महीने बिल्कुल खत्म। ये होता है पुलिस का काम, ऐसे होते हैं लालची पुलिसों का काम। ये क्या करते हैं लालची पुलिस, किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को भी जांच करने की बजाय एक निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी बना देते हैं। ये खुद बनाना चाहते हैं कि हाँ मुजरिम बने इस देश में। तो अब आप ये बताइए क्या, और आदमी एंड में जब इतना टॉर्चर सहन नहीं कर पाता तो वो खुद ही बोल देता हाँ मैंने हत्या करी या मैंने क्राइम किया है। और हमारी कोर्ट को भी इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। उन पुलिस वालों के जन आक्रोश की स्थिति वहां फैल गई थी इस यहाँ पर, तो तुरंत ही वहां पर पुलिस वालों जिन्होंने ये कांड किया था सबके खिलाफ एक्शन हुआ। सभी अभी जेल में पड़े हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो नए क्राइम पे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। पुलिस से बचे रहिए, अपने कहीं ना कहीं कुछ 1-2 लॉयरों को अपनी फैमिली से जरूर जोड़े रहिए। धन्यवाद, खुदा हाफिज, धन्यवाद।